आप देख रहे हैं दैनिक लोकफन न्यूज खास खबरों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन खैर मक़दम है आपका दैनिक लोकफन चैनल में। नाज़रीन राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार के सिल्लोड शहर की एक कॉलोनी जो चर्च नामी कॉलोनी है, यहाँ पर गरीब और मज़दूर तबका रहता है जो बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा है। वैसे बरसात के मौसम में भी जब बरसात बरसती है तो यहाँ पर ऐसा हाल हो जाता है कि हर घर के सामने कीचड़ की फैक्ट्रियाँ खुली हुई हैं, ऐसा नज़र आता है। वैसी ही एक और समस्या है यहाँ पर जो हम यहाँ पर जानना चाहेंगे यहाँ के रहीवासियों से। जी आपका नाम? शेख मज़र जी। यहाँ पर और कुछ समस्या हमारे कान पर आई थी खंबे को लेकर, तो यहाँ पर खंबे कितने हैं और क्या समस्या जा रही है? ये दूर दूर से लाइन लाना पड़ती है, खंबे बहुत दूर है यहाँ। अच्छा जी जी। नाजरीन अब हम और आगे जानना चाहेंगे जिनको इस समस्या से बहुत परेशानी हो रही है। जी आपका नाम बताइए। मेरा नाम शेख इरफान शेख हनीफ है। अच्छा शेख इरफान शेख हनीफ है। अच्छा खंबे को लेकर क्या प्रॉब्लम जा रही है यहाँ पर? अभी फ़िलहाल जो है तो मैंने खंबे करने से लाइन लिया है। ये जो तो 1500 खंबा कितने दूर है? यहाँ से 1500 स्क्वायर फुट दूर है लगे हो, क्योंकि मेरे को जो है तो लाइन लेते समय जो है तो वो खंबे से 1.5 बंडल मेरे को लगा है। अब जो है तो जिसके बीच में घर है उसको भी दिक्कतें पैदा होती है इतने जो है तो, और वो जो है जैंड लगाई हुई है तारों के लिए और वायर के लिए जो है तो बीच में जैंड है, किसी के घर का नुकसान हो लेने के लिए जो 1500 स्क्वायर फुट का जो है तो फासला है तकरीबन। इतना बड़ा डिस्टेंस होने के बाद आपने दरमियान में किस तरह से उसको संभाल कर रखा है वायर को? के जो तो बल्लियाँ लगाए और हमने जो तो नगर सेवक से भी कंप्लेन करे, मोहसिन में नगर सेवक से, रईस मुजावर साहब से, शकुंतला बंसोड़ से, जो भी यहाँ के 13 नंबर वार्ड के जो भी नगर सेवक है इनसे भी कहते तो ये कहते कि हो जाएगा, बस हो जाएगा, ये जो तो आश्वासन दे के हमें कुछ बिठा देते। अच्छा वो आश्वासन दे रहे हो जाएगा, लेकिन अब तक के नहीं हुआ है। अच्छा कितने दिन हुए आपने उनसे कंप्लेन की? मैंने तकरीबन 1 साल हो चुका है इस सिलसिले में जो है तो उनसे बात करा था, तो वो मेरे को सिर्फ आश्वासन दे कि भैया हो जाएगा, वहाँ पे सबका जब होएगा जब हमारा भी होगा। नाजरीन तो यहाँ पर ये बात सामने आई कि जो नगर सेवक है यहाँ पर जो नाम यहाँ पर गिनाए गए हैं तो काफ़ी 3 नगर सेवकों के नाम गिनाए गए हैं, लेकिन उनकी हलगर्जीपना इतना है कि 1 साल होने के बाद भी उन्होंने इस पर कोई काम नहीं किया है। अगर इस बीच कोई हादसा हो जाता है तो नाजरीन इसका ज़िम्मेदार कौन रहेगा? नाजरीन अब हम आगे और जानना चाहेंगे यहाँ के रहीवासियों से खंबे के ताल्लुक से। जी आपका नाम? शेख फारूक हम्माल। अच्छा आपका भी कितना डिस्टेंस है, कितना फासला? कम से कम 1000 फीट का है। 1000 फीट का है जी। आपको भी दिक्कतें जाती होगी? बोले तो गाड़ियाँ से वायर टूट जाती, किसको गाड़ी वाले को गुज जाता। अच्छा। घर पे से लाए तो लोग झगड़े करते, घर वाले दालन नहीं देते ऊपर से। अच्छा अनबन होने की भी नौबत आ जाती है? झगड़े करने के प्रॉब्लम आ जाते ना। अच्छा। कोई झगड़े कर लेता फिर उससे। आपने भी नगर सेवक से ये नगर सेवक से भी बोले, हमने सब नगर पालिका में भी बोले, पावर हाउस में जाके बोले, वो बोलते डालते खंबे, बस ऐसे 2 साल से चल रहा है। ऐसे 2 साल से ये मामला चल रहा है? हाँ ऐसे 2 साल से चला रहे हो, बस डाल देंगे आ जाएंगे, मतलब आश्वासन दे रहे नहीं था चॉकलेट। अच्छा सिर्फ चॉकलेट मतलब? हाँ जी। नाजरीन अब यहाँ पर और जानना चाहेंगे आगे। जी आपका नाम? शेख गुलाम हुसैन। शेख गुलाम हुसैन। अच्छा आपका घर कितने फासले पर है? 1000 फीट। 1000 फीट पर है, तो आपको उतना वायर यहाँ पर लगा है? हाँ 1000 फीट वायर लगा। जी आपके साथ में भी ऐसी अनबन की नौबत आती है? झगड़े की नौबत आती है। झगड़े की नौबत आती है। आपने भी नगर सेवक से कंप्लेन की है? हाँ बोले थे नगर सेवक। तो नगर सेवक ने आपको भी इस तरह का चॉकलेट दे दिया? हाँ 2 साल हो गए तकरीबन। 2 साल हो गए, मतलब 2 साल से चॉकलेट दे दिया कि हो जाएगा, लेकिन अब तक के नहीं हुआ है? नहीं हुआ अभी तक। अच्छा नाजरीन तो ये समस्या बहुत ही बड़ी यहाँ पर चल रही है। हो सकता है यहाँ पर गरीब और मजदूर तबका रहता है, क्योंकि ये आवाज़ कहाँ तक उठा सकते हैं? आवाज़ उठा सकते हैं तो आवाज़ सिर्फ नगर सेवक के कानों के हद तक, लेकिन नगर सेवक का काम है कि वो नगर परिषद में जाकर इनकी आवाज़ को वहाँ पर बताए। और नाजरीन बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा जब डिस्टेंस है तो वायर को कहीं ना कहीं जॉइंट इनको देना पड़ता होगा, और जॉइंट अगर टूट जाए और उससे अगर कोई जानी नुकसान हो तो इसका नुकसान, इसकी भरपाई कौन करेगा? तो यकीनन और यहाँ पर जितने भी रहवासी हैं उन्होंने कहा कि तकरीबन 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, नगर सेवकों के कान पर भी बात गई है। तो नाजरीन मैं ये समझता हूँ कि राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार के सिल्लोड शहर में एक कॉलोनी ऐसी है जो खंबे के लिए तरस रही है, तड़प रही है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है
कि राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार जहां तक हो सके गरीबों की इमदाद करने में पीछे हटने वालों में नहीं है, बल्कि आगे बढ़ चढ़कर और उनके घर तक जाकर वो मदद करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि नगर सेवक हलगर्जीपना बिल्कुल बरत रहे हैं। नाजरीन, और यहाँ पर रहवासी यहाँ पर कुछ कहना चाहते हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनके लिए भी खंबे से कितनी दूरी पर वायर लिया गया है। खंबे से तकरीबन 800 फीट दूरी पर ही। दूरी पर है। अच्छा, आपका वायर जहाँ से लिया गया है उसके दरमियान में बहुत सारे घर भी होंगे। हाँ हो गए। अच्छा, उसमें अनबन होती होगी आपकी भी? बहुत तकलीफ होती है, सब वायर टूट जाते हैं, कभी कभी बारिश में तकलीफ होती है। बारिश में बहुत ज़्यादा तकलीफ वायर होती है। टूट जाते हैं। अच्छा, इसमें जानी नुकसान भी हो सकता हाँ है? होता है। अच्छा, नगर सेवक से कांटेक्ट किए थे आपने? नहीं सर, अभी इधर तो कोई आता भी नहीं, दिखता भी नहीं अभी इधर। अच्छा नाजरीन, ये तो एक अजीब बात हमें पता चली है कि नगर सेवक का चेहरा देखने के लिए भी तरस रहे हैं। जी, आपका नाम? इब्राहिम शाह। हाँ, इब्राहिम शाह। नगर सेवक का चेहरा देखने के लिए, उनका दीदार करने के लिए भी तड़प रहे हैं। उनका दीदार भी इनको अभी तक नहीं हुआ है, और जिनको दीदार हुआ है तो 2 साल हो गए, लेकिन अब तक के यहाँ पर खंबा लगाया नहीं गया है। जी, आपका नाम? मोहम्मद सफ़ीक। मोहम्मद सफ़ीक। मोहम्मद सफ़ीन। अच्छा, आपने जो खंबे से वायर लिए हैं, करंट वायर, तो कितने फासले पर है? कम से कम 1500-1600। 1500-1600। दरमियान में कोई खंबा नहीं है? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, तो ये जो वायर है आपका, जो बीच में झोल भी खा सकता है, तो उसके लिए आपने क्या बल्लियाँ लगाए हुए हैं? हाँ, बल्लियाँ लगा देना। अच्छा, तो हवा वगैरह से वो बल्लियाँ कहीं गिर जाते तो फिर सुझाना पड़ता, फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाँ। कितने सालों से ऐसा है? कम से कम ये तो 3 साल से तो हो गया। 3 साल से चालू है। हाँ। तो 3 साल से अब तक के नगर सेवकों ने यहाँ पे कोई काम? अभी कोई नहीं आया ना, कोई नहीं लगाया। खम्भे लगा देंगे बोलते, खम्भे लगा देंगे। रिश्ता बोलते कि हम लगा देंगे खम्भे जो सब, और बाद में चल जाते हो। अच्छा, सिर्फ वक्ती तौर पे वो तुम्हारे को आश्वासन दे देते, भरोसा दे देते हैं? होती है हमारे को। बारिश के अंदर कैसा है, वायर कभी टूट गया और कभी समझो दूसरे को करंट लगा तो आफत के काम है, बलजबरी जान भी जा सकती है उसमें। और घरों में वो क्योंकि पत्थर के घर है हमारे, तो इसके बाद से जो नगर सेवक भी काम नहीं कर रही है। जो है एक ही घर के ऊपर पूरे खंभों का जो तो लोड आ चुका है, पूरे वायर आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं पीछे जाके कैमरा लेके जो है तो आप देख सकते हैं वहाँ पे कि तकरीबन जो है तो 8 से 10 घरों के वायरा जो है तो वो बंदे के घर पर लटके हुए, और वो जो है तो घर किराए का है। और उनको जब बोलने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई आप जो है तो यहाँ के नगर सेवक से शिकायत दर्ज करें या फिर घर वालों से जो है तो शिकायत दर्ज करें। वो बोलते हैं कि अगर तुम्हारा वायर टूटा तो हमारे घर के अंदर करंट आ जाएगा। आप देख सकते हैं उस वायर की तरफ और उस घर की तरफ कि कितने बंदों के जो है तो वायर लटके हुए कि यहाँ पे जो है तो छोटे छोटे बच्चे जो है तो खेलते हैं यहाँ पे। उसका अगर कोई हादसा हुआ तो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ यहाँ के नगर सेवक और यहाँ के पावर हाउस पोल वाले जो तो रहेंगे। देखो भाई साहब, आप जो है तो ये खंबे से कितने घरों को जो है तो लाइन पहुँच रहे, तकरीबन जो है तो ये नगर का जो इलाका है ये तकरीबन 20 से 25 मकानात है, और ये खंबे के ऊपर कितना लोड है आप देख सकते हैं। चर्च पर आप जो है तो इस खंबे के ऊपर कितने बंदों के जो है तो घर के वायर है आप देख सकते हैं। और आप ये पत्थर भी देख सकते हैं कि जो है तो यहाँ पर अगर खुदा न खास्ता अगर वायर शॉर्टेज हो गया तो पूरे पार्टीशन के अंदर जो है तो करंट उतर जाएगा। और यहाँ पे जो है तो ये बंदे बाबा भाई जो है इनके जो है तो गाय भी रहते, इसका नुकसान खुदा ना खास्ता कुछ होगा तो इसका नुकसान सिर्फ यहाँ के नगर सेवक और पावर हाउस पोल वाले जो है तो दे सकते भाई, क्योंकि गरीब बस्ती का इलाका है। यहाँ पे जो है तो दिन में कमाने जाते हैं और रात को जो है तो घर पर आते भाई। आप देख सकते हैं ये यहाँ का नज़ारा भी देख सकते हैं आप कि, और ये जो है तो अमीन भाई का जो है तो घर है, इसके ऊपर जो है तो कितने बंदों के जो है तो वायर लटके हुए आप ये भी देख सकते हैं। कैमरे की तरफ आप देख सकते हैं ये जो तो वायर कहाँ से कहाँ तक आ गया है। 1600 की तकरीबन ये जो है तो फासला जाता है भाई। और हमारी यही गुजारिश है कि हमारे जो आमदार अब्दुल सत्तार साहब है जो है तो लोगों के दाता है, इस बस्ती पर भी जो है तो कुछ ना कुछ करम करे, रहम करे, और हमारी आवाज़ जो है तो उन तक पहुँचे कि हमारे जो है तो आमदार अब्दुल सत्तार साहब जो है तो यहाँ के राज्य मंत्री महाराष्ट्र के, और ये जो है तो यहाँ पर बल्लियों पर वायर लगाए देख सकते हैं आप। खंबे नहीं होने की वजह से एक एक घर की जो है तो 3-3 बल्ली जो है तो उनको लगाना पड़ता है, कहीं बड़ा हादसा ना हो जाए। और अल्लाह ना करे कि जो है तो यहाँ पर हादसा होने से पहले जो है तो हमारे राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार साहब जो है तो कोई ऑब्जेक्शन ले इसके ऊपर, और यहाँ पर जो है तो वो जल्द से जल्द जो है तो खंबे बनाने की जो है तो
उनको तनकीन करे। ये जो है तो वैर पड़े हुए देखो, ये घर वाले जो तो लगा नहीं दे रहे, काट के फेंक दे रहे। रात में काट के फेंक दिए उन्होंने, बोले हमारे घर में करंट उतर जाएगा, पत्थर के घर है हमारे, इन्होंने काट के फेंक दिए। ये देख सकते हैं आप, सामने पड़े हुआ है और रात भर अंधेरे में पड़े बेचारे हो, कीड़े काटेगा। उधर देखो अड़चन में घर है उनका, देखो घर कितनी दूर है उनका, अड़चन में घर है, रात में अंधेरा रहता पूरा। आप घर देख सकते हैं, इनका घर है, ये घर भी देखते हैं, इनका घर है, ये देखो मेरा घर है। नाजरीन, जैसा कि अभी आपने देखा कि बड़ी समस्या यहाँ पर जिससे जानी नुकसान भी हो सकता है और यहाँ पर आपसी तनाव भी पैदा हो रहा है खंभों के वायरों को लेकर। तो नाजरीन, अभी और क्या समस्या है हम इन यहाँ के रहवासियों से जानना चाहेंगे। जी, इसके अलावा और कोई समस्या है? हमारी समस्या तो ये है कि यहाँ पे ना सीधा लाइन है और ना खंबे है, और दूसरी बात क्या रोड है, और तीसरी बात कि यहाँ पे सबसे बड़ी कठिन जो मसला है यहाँ पे पानी का है। क्योंकि यहाँ जो है तो मस्तूरात हफ्ते में एक बार जो है तो ज़फ़र पे टैंकर लेके आते, और जो है तो हर घर को जो है तो 1 या 2 ड्राम जो है तो पानी देते हो। अब हफ्ते में ये 2 ड्राम भर के पानी का गुजारा तो नहीं हो सकता। तो इसी की निस्बत से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे आमदार अब्दुल सत्तार साहब को, राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार साहब को, कि यहाँ पे जो है तो सबसे बड़ी अगर कोई मसला है कि जानी और माली, वो जो है तो पानी का भी है। यहाँ की बस्ती को जो है तो पानी की बहुत दिक्कत है, और तकरीबन जो है तो 3 साल से जो है तो पानी की दिक्कतें जो है तो आ रही। हमारे आमदार अब्दुल सत्तार साहब ने जो है तो यहाँ पे बंदोबस्त करना चाहिए। नाजरीन, और यहाँ पर रहवासी हैं, उनसे भी हम जानकारी लेना चाहेंगे कि पानी के ताल्लुक से वो क्या कहना चाहते हैं। पानी की बहुत परेशानी है और 200 रुपये का टैंकर लाना पड़ता है हमेशा, और हफ्ते में एक बार जो है तो 1 ड्राम या 2 ड्राम मिलता है पानी, बाकी जो है तो पानी पैसों से लेना पड़ता है, मोल लाना पड़ता है टैंकर से। नाज़रीन, जैसा कि मैंने पहले कहा कि यहाँ पर जो चरचनामी बस्ती है, गरीब और मज़दूर तबका रहता है। जब वो पानी के लिए 200 रुपये और 300 रुपये 400 रुपये खर्चा करेगा तो उसकी मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन, ये बात कहाँ पर जाती है, ये बात कहाँ पर दुरुस्त होगी? ये बात उसी वक्त दुरुस्त होगी कि नगर सेवक यहाँ पर चल फिर कर इस गली का मुआयना करे, जाँच करे, गली वालों से मुलाकात करें और उनसे उनकी परेशानियों को सुने कि किस बात को लेकर वो परेशान है। नगर सेवक, विद्यमान नगर सेवक, वो जो है तो अभी तक तकरीबन लॉकडाउन को 7 से 8 महीने हो चुके, अब जो है तो उनका यहाँ पर पैर नहीं है। आप बताओ ये इतना बड़ा इंसाफ कहाँ लेके जाएंगे हम? ये इंसाफ जो है तो हमारे आमदार अब्दुल सत्तार साहब, राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार साहब ही करेंगे। हर वार्ड के जो नगर सेवक होते हैं उन्हें नगर सेवक बनाया ही इसीलिए जाता है कि वो अपनी नगर की सेवा करें, और नगर सेवक नाम से ही पता चलता है कि जो नगर की सेवा करता है उसे नगर सेवक कहा जाता है। तो यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है कि नगर सेवक की ही यहाँ के रहवासियों को सेवा करना चाहिए, ऐसा लग रहा है। तो नाजरीन, यहाँ पर राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार से यहाँ के रहवासियों ने अपील की है कि नगर सेवक तवज्जो नहीं दे रहे हैं तो राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार ने यहाँ के रहवासियों के लिए कुछ करना चाहिए, जो कि ख़ास अहम चीज़ें हैं। एक तो खंबे का, जिसकी वजह से उन्हें बहुत दूर तक वायर लेकर जाना पड़ता है कि कहीं पर अगर वो टूट जाए तो वहाँ पर जानी नुकसान हो सकता है। किसी के घर के ऊपर से जा रहा है तो घर वाले लड़ाई के ऊपर या अनबन पर उतर रहे हैं तो लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। और जो ख़ास मसला जो बताया गया है इसके अलावा वो पानी का, कि नाजरीन, इसी के साथ मैं रुखसती चाहूँगा। खुदा हाफिज़।